मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाइना के अंदर बहुत गलत व्यवहार हुआ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाइना के अंदर वो सब झेलना पड़ा जो किसी भी प्रधानमंत्री के साथ जो है नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रधानमंत्री के साथ नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा कुछ प्रधानमंत्री के साथ चाइना में हुआ है? दोस्तों, एक एक तस्वीर चाइना से जो निकलकर सामने आई है, कल रात की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है, जो मीटिंग्स की तस्वीरें सामने आई है, वो भी आपको रखूंगी और किस तरीके की बातें प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर कही जा रही है वो भी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाऊंगी वो तस्वीरें मुझे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सुलूक तो कतई नहीं होना चाहिए। एक तो चाइना जाना ही सबसे बड़ा गलत डिसीजन जो है विपक्ष के जरिए कहा जा रहा है कि भैया ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये पूरे देश के सामने झिंडोरा पीटा गया। लेकिन वही चाइना में पहुंचकर जो चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा था और वो पाकिस्तान भी उसी मंच पर मौजूद था, वो तुर्की भी उसी मंच पर मौजूद था जिसको लेकर भारत के अंदर अंधभक्तों के जरिए बहिष्कार किया जा रहा था। तुर्की के प्रोडक्ट को बाइकॉट किया जा रहा था। चाइना के साथ जो है लाल आंखें दिखाने की बात की जा रही थी, लेकिन उनके साथ वो मंच साझा किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर किस तरीके से साइड किया गया, जी हाँ, किस तरीके से उनको साइड किया गया है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में, इस तस्वीर में दिखाऊंगी। जैसा कि चाइना से जुड़ा हुआ तस्वीर विरोधियों के जरिए, मोदी जी के विरोधी के जरिए शेयर किया गया है। विपक्ष उनके विरोधी है दोस्तों, और उन लोगों ने शेयर करते हुए क्या क्या आरोप लगाए और देश की आवाम क्या कह रही है, वो सब कुछ दोस्तों जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बात हमारे देश के मान सम्मान प्रतिष्ठा की है। विरोध अपने जगह है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे देश को रिप्रेजेंट करने मोदी जी जिस मुल्क में गए हैं, उस मुल्क में उनके साथ जो हुआ है वो देखकर हम सभी का, जी हाँ, हम सभी का यही मांग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरीके की चीज़ों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और चाइना ये जिसने भी किया है उन सबको माफ़ी मांगना चाहिए। अब हम गोदी मीडिया तो है नहीं दोस्तों, मैं गोदी मीडिया तो हूँ नहीं कि भैया अमेरिका गए तो मास्टर स्ट्रोक चिल्लाने लगूँ और कहने लगूँ कि भैया देखिए मोदी और ट्रंप का मिलना जो है अपने आप में चाइना की सुलग जा रही है, ऐसा ही हेडलाइन था ना। और अब ट्रंप और चाइना के मिलने से कहा जा रहा है कि अमेरिका की सुलग जा रही है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश की मीडिया के जरिए की जाती रही है, लेकिन जो तस्वीरें आई है दोस्तों, शायद वो देश की मीडिया ना दिखा रही हो, ना बता रही हो, लेकिन आपको देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना गए और चाइना में ये सब जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। उनको मंच से इस तरीके से, जी हाँ, उनका मंच पर इस तरीके से अपमानित महसूस उनको नहीं करवाना चाहिए था। क्या ऐसा कुछ हुआ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से साइड किया गया है? क्या उनको मंच पर, जी हाँ, मंच पर जो है खड़े खड़े उनको बैक कर दिया गया है कि भैया आप जो है इस फ्रेम में दिख नहीं सकते? अब वो दिन देखिए दोस्तों, याद होगा आपको जब मोदी जी विदेश जाते थे, एक कदम आगे 4 कदम चल लिए तो भैया विश्व गुरु, यही रूबिका अंजुना चिल्लाती थी कि विश्व गुरु है मोदी जी। लेकिन मोदी जी का हाल देखिए चाइना के मंच पर क्या है, कैसे उनको साइड किया हुआ है, क्या उनको पीछे कर दिया गया है, क्या उनको इस तरीके से साइड कर दिया गया है? ये सब कुछ दोस्तों इस वक्त देश की जनता के जरिए पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं तस्वीर आईपी सिंह का दिखाऊंगी, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने शेयर किया। लिखा कि एससीओ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के ग्रुप फोटोशूट के दौरान स्वयंभू विश्व गुरु को ठेल कर किनारे लगा दिया गया है। जी हाँ,
मोदी जी को ठेल कर किनारे कर दिया गया है, ऐसी बातें कही जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक बार पूरा फ्रेम जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही जूम करके फोटो हो रहा है तो उसमें मोदी जी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे। ये स्थिति है दोस्तों, आप साफ देख लीजिए। मैं काट कूट करके या जो होता है ना झूठा पब्लिसिटी, फेक प्रचार बीजेपी आईटी सेल के जरिए कर दिया गया चीन को लेकर के, वो तो जग हंसाई अलग ही थी कि मोदी जी का ऐसे चीन में वेलकम हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि झूठ का जो प्रचार है वो बीजेपी कैसे देश में फैलाने की कोशिश करती रही है। लेकिन आज जो हुआ है और जो तस्वीरें आई है वो देखकर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आगे एक और तस्वीर सामने आई दोस्तों मोदी जी की, जहां पर शी जिनपिंग से मोदी जी मुलाकात कर रहे हैं और हाथ भी बढ़ा रहे हैं बेचारे मोदी जी मिलाने के लिए, लेकिन जिनपिंग ने उनको किनारे कर दिया, शायद इग्नोर मार दिया। हाथ मिलाना जो है उन्होंने सही नहीं समझा, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है दोस्तों वो मैं आपके सामने रख रही हूं और आप उन तस्वीरों को साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसी स्थिति मोदी जी की चाइना के अंदर हो रही है। मनीष तिवारी नाम के यूज़र ने इस वीडियो को शेयर किया, लिखा कि जिनपिंग भाव नहीं दे रहा है, बस फॉर्मेलिटी निभा रहा है और साहब से कंट्रोल नहीं हो रहा है कि लपक लपक कर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाथ भी उनसे जिनपिंग के जरिए नहीं मिलाया जा रहा है। शर्म भी नहीं आता है, 20 जवानों की शहादत को भूलकर दांत निपोड़ रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है इनके जरिए कही गई। आगे डॉक्टर रागिनी नायक जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की मोदी और जिनपिंग की और दिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मोदी जी को चीन का एजेंट नहीं कहेंगे। इस तरीके का तंज जो है वो भी कसा जा रहा है। आगे रणविजय सिंह ने उस मंच की तस्वीरें साझा की दोस्तों, जिस मंच पर दुश्मन देशों के साथ प्रधानमंत्री किस तरीके से जी हाँ आगे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, खुद पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद देखिए दोस्तों, ये मैं नहीं बल्कि लोगों के जरिए शेयर किया गया तस्वीर बता रहा है। पत्रकार रणविजय सिंह ने इस तस्वीर को शेयर किया, लिखा कि भारत का दुश्मन तुर्की का राष्ट्रपति बेलारूस के राष्ट्रपति से मिल रहा था। नरेंद्र मोदी लगातार उसकी तरफ देख रहे हैं। फिर जैसे ही तुर्की का राष्ट्रपति फ्री हुआ, मोदी अपनी जगह से आगे बढ़े और लपक कर उससे हाथ मिलाना शुरू कर दिया। याद रहे, भारत पर हमला के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन जो है वो दिया था, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की से मिलते हुए नजर आए, पहले पहल करते हुए नजर आए। और भारत में जी हाँ अंधभक्तों के जरिए तुर्की के सामान को बाइकआउट किया जा रहा था, तुर्की को बैन करने की मांग की जा रही थी, लेकिन यहाँ हाल देखिए क्या है। एक और तस्वीर रणविजय सिंह के जरिए शेयर किया गया, लिखा कि पाकिस्तान ने हमारे लोगों को धर्म पूछ कर मारा, अब हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया, अब हम तुर्की के साथ व्यापार कर रहे हैं। चीन ने हमारे सैनिकों की हत्या करवाई, पाकिस्तान का साथ दिया, अब मोदी जी चीन का दौरा कर रहे हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या हाल जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। आगे देखिए, कई लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो मैं उनकी ओपिनियन भी आपके सामने रख रही हूँ दोस्तों। वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने बोला कि अब प्रधानमंत्री को एक बार पाकिस्तान भी हो आना चाहिए। नोएडा मीडिया, हम भारत पाकिस्तान की दोस्ती से घबराया अमेरिका जैसी हेडलाइन भी देख लिया जाएगा। एक सर्किल जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही तो अभी पिछले कुछ दिनों से दिखाया जा रहा है कि भारत चीन जो है अमेरिका पर भारी पड़ रहा है, तो इस तरीके की बातें की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, पुराने ट्वीट्स बीजेपी के निकाल कर शेयर किए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि वाह क्या सीन है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी को, कांग्रेस को ये कहा जाता था बीजेपी आईटी सेल के जरिए, आप खुद देखिए बीजेपी के ऑफिशियल पेज से 26/12/2024 को शेयर करते हुए लिखा गया कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान इज ऑलवेज ओपन फॉर चाइना। मतलब राहुल गांधी जो है अपनी मोहब्बत की दुकान चाइना के लिए हमेशा खोल कर रखते हैं। दे वुड ब्रेक द नेशन, दे हैव डन इट वंस, दे ऑल डू इट अगेन। इस तरीके का ट्वीट जो है बीजेपी के जरिए 1 साल पहले किया गया था। अब वही बीजेपी आईटी सेल देखिए पीएम मोदी और जिनपिंग की तस्वीर शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया देखिए क्या जो है नज़ारा है। तो लोग इसको शेयर कर रहे हैं कि भैया तुम्हारी चीज़ें मीठी और बाकी की चीज़ दूसरों की चीज़ें कड़वी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है दिखाई और सुनाई लोगों के जरिए शेयर की जा रही कि उस वक्त राहुल गांधी को, और आज भी राहुल गांधी को चाइना का पता नहीं क्या क्या कहा जाता रहा, लेकिन आज मोदी खुद चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो इसको लेकर अब मीडिया में सवाल नहीं, उल्टा फायदे गिनवाए जा रहे हैं, उल्टा दोस्ती दिखाई जा रही है चाइना की, वो चाइना की जिस पर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते दोस्तों, कभी विश्वास नहीं कर सकते। हमारी विदेश नीति क्या इतनी कमज़ोर है? मोदी जी जो इतने सालों से घूमते हुए नजर आए, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए विदेश नीति पर, उसका नतीजा देखिए कि मंच पर
जी हाँ, मंच पर चाइना के प्रेसिडेंट नज़र आते हैं और रूस के प्रेसिडेंट नज़र आते हैं, लेकिन मोदी जी को कितना साइडलाइन किया हुआ है। आगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाने वाली हूँ और आप खुद देखेंगे तो आपका भी खून खौलेगा एक भारतीय के तौर पर कि हम जो हैं, जी हाँ, हम जो हैं किस तरीके से साइड कर दिए गए चाइना के अंदर। मोदी जी की विदेश नीति क्या इतनी हल्की है? खैर, कृष्णकांत नाम के एक यूज़र है, उन्होंने लिखा कि मोदी जी चीन में है, अमित शाह का बेटा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट आयोजित कर रहा है। कुछ दिन पहले तक ये दोनों भारत के घोषित दुश्मन थे जिन्होंने मिलकर भारत पर हमला किया था। किसी भी तरह का सवाल उठाने वाले व्यक्ति को पाकिस्तान और चीन का एजेंट कहा जा रहा था। वो समझते हैं कि 140 करोड़ लोग अनंत काल तक उल्लू बने रहेंगे और ये लोग बनाने का काम कर रहे हैं। आप खुद दोस्तों तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या हाल और किस तरीके से मोदी जी को साइड किया गया है, मंच से उनको साइड किया गया है, जो कि सही नहीं है। आगे मैं आपको कुछ और नई तस्वीरें भी दिखा दूं दोस्तों, जो इस वक्त चाइना से निकलकर सामने आ रही है और क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी मैं आपको दिखा दूं। दरअसल दोस्तों रणविजय सिंह ने एक और तस्वीर शेयर की नेटवर्क 18 की और लिखा कि सारे नेता लाइन में लगते रहें, चीन और रूस के राष्ट्रपति बात करते रहें। लाइन में लगे कुछ नेता उन्हें टुकुर टुकुर देखते रहे। फिर तस्वीर आई, जी हाँ, तस्वीर आई। तस्वीर के बाद चीन और रूस के नेता बात करते हुए निकल गए, लेकिन मोदी जी से बात जो है उन दोनों नेताओं के जरिए नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ चाइना और रूस को फ्रेम में लाया गया है। आप खुद देखिए दोस्तों, बाकी नेता चीन और रूस के नेताओं को पीछे अकेले खेलते हुए कैसे बात कर रहे हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। तस्वीर आप आखिरी तक देखिएगा ज़रूर। ये हाल, ये स्थिति जो है देखने सुनने को मिली है। आगे सुप्रिया सिनेत ने भी तस्वीरें शेयर की, लिखा कि पाकिस्तान, तुर्की, चीन, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, पहलगाम के शहीदों और गलवान के जवानों की याद करो कुर्बानी। इस तरीके की बातें जो है सुप्रिया सिनेत के ज़रिए कही गई। आगे एक और तस्वीर सामने आई जहां पर एक यूज़र ने शेयर किया, लिखा कि इनकी बेइज्जती को संभाल कर रखने के लिए देश के एक संग्रहालय ज़रूर बनाना चाहिए। इनकी इज्जत तो अब्दुल ने बचाई, तो इसकी कोई इज्जत नहीं करता है। मतलब इस तरीके की बातें कही गई है। मतलब आप देखिए दोस्तों कि चीन और रूस मतलब शुरुआत से लेकर आखिर तक साथ साथ रहे, लेकिन मोदी जी के पास इन दोनों बड़े देश के नेताओं के ज़रिए जो है कुछ देखा, मतलब उनको मतलब उनसे बात करने वाला कोई सीन नज़र नहीं आया। और जो गल्फ़ कंट्री के जो शेख हैं उन्होंने फिर आकर मोदी जी से बात की, हाथ मिलाया और उनके साथ आखिर तक चले हैं। तो यही कहा जा रहा है लोगों के ज़रिए कि ये सब, जी हाँ, ये सब जो है मोदी जी के सामने हुआ है। और ख़ुद देखिए कि कैसे पुतिन जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ जो है हाथ मिलाकर, रुककर हाथ मिलाते हुए नज़र आए हैं। इस तरीके की चीज़ें भी दोस्तों निकलकर सामने आई है। तो आप उन तमाम तस्वीरों को देखिए जो चाइना के अंदर मोदी जी के साथ हुआ है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, इसीलिए कह रही थी कि इससे ज़्यादा क्या कहूँ। एक भारतीय के तौर पर मुझे तो बहुत बुरा लगा कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।